ये मेरे हस्बैंड चला रहे थे, वो एक्सपायर कर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, रोड डेथ हो गया। फिर उसके बाद मैं ये चला के अपना गुजारा करने लग रही हूँ। सबका अपना अपना मजबूरी होता है, कोई तो अपने फैशन में बाहर तो नहीं निकलता। मैं दूसरे के बच्चे को स्कूल लेके आती हूँ, अपने बच्चे खुद पैदल जाते हैं। रोड डेथ का क्लेम भी करने के लिए बोले कुछ मिलेगा, मैं अभी तक कुछ नहीं करी, बस पेंशन का फॉर्म भर रखी हूँ, अभी तक वो मिला भी नहीं। अब इसका किस्ती रह रहा है, बस थोड़ा सा रह रहा है 35,000, क्या पता वो ले भी जाए या छोड़ेंगे, बस मैं थोड़ा टाइम मांगी हूँ। सरकार से कुछ हेल्प मिल जाए तो अपना ठीक हो जाए। एक समय था जब हरियाणा में बेटियों को बोझ समझा जाता था, या तो उन्हें कोख में मार दिया जाता था या फिर जब वो पैदा होती थी तो उनकी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन आज समय बदल गया है। आज महिलाएं जो है वो घूंघट से निकलकर काम कर रही है, लड़कों के मुकाबलों में काम कर रही है। आज हमारे साथ हम इस समय जींद शहर में हैं और जींद शहर में हमारे साथ सागरिका है जो कि ऑटो चलाती है। सागरिका जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्पोक्समैन हरियाणा पे। नमस्ते, थैंक यू। सागरिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने ये प्रोफेशन क्यों चुना, क्योंकि हरियाणा में तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। नॉर्मली जितनी भी औरतें होती है उनको घूंघट में रखा जाता है कि नहीं, औरत जो है वो घूंघट में रहेगी। ये मेरे हस्बैंड चला रहे थे, वो एक्सपायर कर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, रोड डेथ हो गया पटियाला चौक पे बिजली घर के सामने। फिर उसके बाद मैं ये चला के अपना गुजारा करने लग रही हूँ। उसके बाद से आपने चलाना शुरू किया तो आपको नहीं तो उससे पहले उनके साथ चला रही थी, कभी कभी टाइम पास कर रही थी, अब तो पूरा मजबूरी हो गया। पर अब मजबूरी है आपकी कि हाँ, आपके बच्चे भी हैं। हाँ, 2 बच्चे हैं, 4th में 5th में पढ़ने लगे। तो मैं किराए पे रहती हूँ। आपका जो आप हो कहाँ से, बेसिकली हरियाणा से ही हो या कहीं और मैं से? तो उड़ीसा की हूँ। आप उड़ीसा से हाँ, हो। ओके, और अपना मैं जब फरीदाबाद में थी अपना लव मैरिज था। हाँ, फिर यहाँ पे मेरी ससुराल भी है, ससुराल वालों ने मकान मुकान अपना बेच रखे हैं, गुड़गांव में रहते हैं जेठ जी। बस उनके साथ तो अब रिलेशन बहुत कम है, क्योंकि उनका बेटा खत्म होने के बाद बहू के साथ तो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। मैं मेरे बच्चे हम रहते हैं किराए पे। मतलब घर वालों ने आपको, जो आपका ससुराल वाले, उन्होंने कुछ नहीं दिया कोई सपोर्ट नहीं है उनकी। उनकी तरफ से आपको? तो ये जो आपने ऑटो जो ये लिया है, ये स्टार्ट किया तो ये तो मैं पहले ले रखी थी, जब हस्बैंड थे मेरे तब ले रखी थी। अब इसका किस्ती रह रहा है, बस थोड़ा सा रह रहा है 35,000, क्या पता वो ले भी जाए या छोड़ेंगे, बस मैं थोड़ा टाइम मांगी हूँ, अपना जुगाड़ हो जाएगा तो उनका भर दूंगी, नहीं तो नहीं। बस 3-4 महीना हो गया, देखेंगे क्या हो रहा है। तो अभी आपका सारा जितना भी गुजारा है वो सारा ऑटो से ही चलता है? हाँ जी, आप दिन में कितना कमा लेती है? 500-600 कभी 400, मैक्सिमम अपना 700 तक जाता है। तो आपको जब आप ऑटो चलाती है उस समय में आपको दिक्कत क्या क्या आती है, क्योंकि हरियाणा जैसा शहर, यहाँ पे लड़कियों का बाहर निकलना, मानो आप, हाँ, बहुत टाइप के, जैसे हम सवारी भी बैठाते हैं, कोई ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, उनको भी हमें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि भाई आप बैठोगे कि उनका बेइज्जती भी ना हो और वो नाराज भी ना हो, जैसे उतर जाए भैया, बोलेंगे हमारे क्या, हम तुम बहू बेटी जैसे हो, अपना हम तुम्हें कोई गलत नहीं करेंगे। हम बोलते हैं ना जी आप उतर जाओ, आपके चक्कर में दूसरे लेडीज नहीं बैठेंगे, यूँ बोल के मना करना पड़ता है। हाँ। मैंने यहाँ पे देखा कि जींद शहर में इसके अलावा और भी कई महिलाएं हैं, वो भी ऑटो चलाती है। तो आप लोगों की कोई यूनियन है कि यहाँ पे महिलाओं की अलग? कुछ नहीं है। आपकी कोई यूनियन ही है जैसे, क्योंकि जो जितने भी पुरुष है जब वो ऑटो चलाते हैं, जितने भी पुरुष है उनकी यूनियन होती है अपनी, तो आप लोगों फिर की वो ज्यादा होते हैं ना, जैसे वो 100 हो गए, 150 हो गए, अपना 2-4 में कौन सा यूनियन होगा ना, अपने स्टैंड अलग बनाएंगे, अपने वो भाईचारा में दे देते हैं, ले जाओ 2-4 सवारी, इसी में अपना काम चल जाता है बस। तो आप चाहते हो ऐसा कि हाँ आप लोगों की यूनियन बने, या ऐसा कुछ भी सरकार की ओर से आपको कोई हेल्प मिले? हाँ जी, मिले तो ठीक होगा, कितने परिवार बस जाएंगे। सारे लेडीज अपना, सबका अपना अपना मजबूरी होता है, कोई तो अपने फैशन में बाहर तो नहीं निकलता, सबको घर में एसी के नीचे बैठना, बच्चे संभालना अच्छा लगता है। मैं दूसरे के बच्चे को स्कूल लेके आती हूँ, अपने बच्चे खुद पैदल जाते हैं कि मम्मी तू रोज यहाँ पे छोड़ देती है, लेट हो जाती है, कोई बहाना कर देते हैं। लेकिन वही बात है, अपना पेट चढ़ाने के लिए बच्चों को कदे झूठ बोलना पड़ता है, कदे क्या करना पड़ता है। हाँ जी बेटा चली जा, कल मैं आपको छोड़ दूंगी, ये भी बोलती हूँ। दूसरे 2-4 बच्चे भी बांध रखे हैं।
और कदे रात को भी आज पैसा कम बोला, मेरे परसों बना था 400 रुपया, फिर बिना 500 में काम नहीं चलता। मैं 8:30 बजे तक भी ऑटो चलाई हूँ, एक सवारी कोशिश करी 500 ही बन जाए, क्योंकि मेरी किराया घर का और बिजली बिल 100-200 निकालना पड़े, और 300 में दूध के घर का खर्चा भी निकालना जरूरी है। ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है जब आप अकेले घर पे रहते हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ में हैं, उस समय ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि आप ऑटो चलाकर आप पैसा कमा रही हैं और बच्चों को भी ये इन्होंने अभी अभी बताया, सागरिका जी ने बताया कि ये अपने बच्चों को भी झूठ बोलती है कि औरों के बच्चों को ये ऑटो में स्कूल भेजती है, बट खुद के बच्चों को कोई ना कोई बहाना लगाकर ये उनको छोड़ के आती है वहाँ पे। तो परिवार की तरफ से आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल रही। आप लोगों की लव मैरिज थी, तो लव मैरिज मतलब आपका प्यार कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? मैं फरीदाबाद में जॉब कर रही थी, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड है, 10th कर रखी हूँ, वो भी रिलायंस में कर रहे थे। अपना वापस में हो गया, बच्चे होने के बाद मैं आई थी, ससुराल वालों के था थोड़ा ठीक था। मेरे आने के 2 साल बाद जेठ ने मकान बेच दिए, बोले हमारे मेरे जब जुगाड़ हो जाएगा मैं बना दूंगा, पहले तुम्हारे बना, कुछ भी बनाए ना बनाए, लेकिन ये बोले थे अपना जब होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे किस्मत में जो होगा मैं तो रोटी बना के बच्चों को जुगाड़ करूंगी, किसी के देने ऊपर तो नहीं कर सकते ना। उनका अपना हिसाब अलग है, अपना हिसाब अलग है। वो बोलते हैं बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दो, सरकारी स्कूल में भेजी थी हफ्ते 10 दिन, बच्चे बोले मम्मी वहाँ पे तो जैसे ये प्राइवेट में पढ़े, वहाँ का बोली इनको पसंद नहीं आया, तू तड़का बोलते हैं, गाली गलौज भी, जैसे बच्चों को चुप हो जाओ, दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं। प्राइवेट में तो थोड़ा फर्क है ही। फिर मैं दोबारा अपना कल्पना चावला में बच्चे पढ़ते हैं, हाथ पैर जोड़ के मेरे हस्बैंड डेथ हुआ, इसके पापा नहीं है, थोड़ा फीस कम करवा रखे हैं वो सर। हाँ, मतलब आपको स्कूल की तरफ से कुछ हेल्प मिल रही है? ओके। और उसके अलावा बाकी आपको कोई भी हेल्प मतलब सरकार प्रशासन कुछ भी कहा जाए उनकी तरफ से कोई और हेल्प? डेथ का क्लेम भी करने के लिए बोले कुछ मिलेगा, मैं अभी तक कुछ नहीं करी, बस पेंशन का फॉर्म भर रखी हूँ, अभी तक वो मिला भी नहीं। वो भी मतलब आपको पेंशन भी अभी तक नहीं मिल रही है? बोलते हैं 3-4 महीने में मिलेगा, देखेंगे जब मिलेगा मिलेगा, फॉर्म भर रखी हूँ बस। आपके हस्बैंड की डेथ को कितना टाइम हो गया है और ये ऑटो चलाते हुए कितना टाइम आपको हो गया है? जून 11 तारीख को हुआ है। मतलब इसी साल? हाँ, ये पिछला जून में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, चौथा महीना हो गया बस। जब इंसान के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो कोई भी रास्ता अपनाता है। सागरिका जी भी उन्हीं में से एक किसी से है। पूछ लो, कोई बोलते हैं किससे पूछ लो, अपना इसको बंद करके मैं दूसरे के घर में खड़े रहने का टाइम तो नहीं है। और दूसरे कोर्ट में जाऊंगी या पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेन करूंगी, ये सब के लिए टाइम चाहिए। इसको बंद कर दूंगी तो रोटी ही बंद हो जाएगा, मकान वाले किराया तो नहीं छोड़ेंगे, बच्चों का दूध तो बंद नहीं होगा। टाइम के चक्कर में वो सब, जब टाइम लगेगा, अपना फॉर्म भर दिया, जब मिलेगा बस। मतलब आप सरकार से कोई अपील करना चाहती है, प्रशासन है यहाँ का, उनसे कोई अपील करना चाहती है? चाहते हैं देखे सरकार से कुछ हेल्प मिल जाए तो अपना ठीक हो जाए, बट उसके लिए टाइम तो नहीं है। अगर हो जाए तो बता दियो आप। सागरिका जी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो रास्ते पर भीख मांगते हैं। उनके अगर किसी पति की डेथ हो जाती है या फिर उनके बच्चे छोटे होते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बस स्टैंड या फिर किसी और जगह पर भीख मांगते हैं, लेकिन सागरिका जी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है। अगली कड़ी में हम आपको ऐसी ही किसी पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा या फिर वो आपके लिए प्रेरणा साबित होगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।